नमस्कार, जोहार। प्रखंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी का इंतज़ार आप मुझे पता है काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही गुड न्यूज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 11 जुलाई 2025 को कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में इस वैकेंसी को एक तरह से आपको स्वीकृति मिल गई है कैबिनेट की। अब आप बहुत जल्द इस वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जैसे कि जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे। तो अब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आने वाली है झारखंड में। अब इसका एडवर्टीजमेंट रिलीज़ होगा और बहुत ही जल्द इसके फॉर्म भरने की तिथि आपके सामने आ जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वैकेंसी के सारे डिटेल्स को शेयर करने जा रहा हूं कि क्या आपका एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, कैसे आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको भी रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए मैं बता दूं कि इसमें जो कुल सीट्स आने वाली है आपकी, वो लगभग 600 सीट के लगभग आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें किसी भी भारत के किसी भी राज्य के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी होगी आपकी। जहाँ तक उम्र सीमा की बात रही तो मिनिमम जो उम्र सीमा मांगी जाएगी आपसे वो 21 साल मांगी जाएगी। 1 अगस्त 2025 आपका कट ऑफ डेट होगा। उम्र सीमा की गणना इसी डेट के अनुसार की जाएगी। यह है आपका कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2025। और जो एक्सपेक्टेड जो आपका ये मैक्सिमम एज लिमिट जो आपका रहेगा, ये मैक्सिमम एज लिमिट जो आपका रहेगा वो जनरल बच्चों के लिए आपका 35 साल रहेगा अपर एज लिमिट। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 38 ईयर्स और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 40 साल। ये अपर एज लिमिट यही रहेगी आपकी। और न्यूनतम जो उम्र सीमा मांगी जाएगी वो 21 साल। उम्र की गणना जैसे मैंने बताया 1 अगस्त 2025 के संदर्भ में आपकी कट ऑफ डेट मानी जाएगी। अब हम एलिजिबिलिटी जानते हैं कि कौन बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट इसमें फॉर्म भर सकता है। 50% मार्क्स के साथ अगर उसने ग्रेजुएशन की डिग्री की है तो वो फॉर्म भर सकता है। साथ साथ बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड कुछ भी चलेगा और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और जो बच्चे मैं बता दूं बीटेक होल्डर्स हैं, बीबीए हैं, एलएलबी ग्रेजुएट्स हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इतने कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बच्चे चाहे वो बीटेक, बीबीए, एलएलबी ग्रेजुएट्स हैं या नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम हो, साथ में आपका बीएड की डिग्री होनी अनिवार्य है। इसमें बीटीसी, डीएलएड होल्डर्स इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपको बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। तो आप समझ गए एलिजिबिलिटी आपका। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं जो कि सबसे आपका ज़रूरी है। देखिए इसमें एक सिंगल फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। 3 पेपर्स रहेंगे। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें आपका क्षेत्रीय भाषा से लैंग्वेज पेपर रहेगा। इसमें खोटा, कुरमाली, संथाली, पंचपरगनिया, इसमें से कोई आप मुंडारी, जो भी झारखंड के लोकल लैंग्वेजेस हैं, नागपुरी, उनमें से किसी एक भाषा का आपको चयन करना होगा और उसमें मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। ये वैरी कर सकता है 30 to 33%, उससे ज़्यादा नहीं। तो 100 क्वेश्चंस रहेगा तो मतलब मान लीजिए आप 33 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। टोटल आपका जो मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, पेपर 1 वाला। ये क्वालिफाइंग है, ये मेरिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। बस आपको ये पेपर में 33 नंबर लाने होंगे। अगर ये पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो बाकी जो पेपर 2 है और जो पेपर 3 है वो आपका चेक ही नहीं होगा। उसके बाद पेपर 2 आता है। तो पेपर 2 में आपका जीएस का पेपर रहेगा और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें जीएस और कंप्यूटर मिला के टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 मार्क्स का आपका मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 रहेगा, मतलब प्रति क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का हुआ। ये पेपर आपका मेरिट के लिए काउंट किया जाएगा। तो जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पवैड, झारखंड करंट अफेयर्स, झारखंड का जीके, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, इन सभी क्षेत्रों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और साथ साथ कंप्यूटर का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कंप्यूटर के लिए तो आप कोई भी बेसिक बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसे अरिहंत की किताब हो, लुसेंट की किताब हो, तो वहाँ से आप पढ़ के, पतली सी बुक आती है, वहाँ से आप कंप्यूटर के लिए आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के पेपर्स से आप अवेयर होंगे।
जो बेसिक पेपर्स है आपका, जो किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है एसएससी रेलवे में, वही पेपर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका पेपर 3 है। ये पेपर भी आपका मेरिट के लिए काउंट होगा। इसमें भी 100 प्रश्न रहेंगे, 100 मार्क्स का ये भी पेपर रहेगा। ये बेसिकली शिक्षा का सिद्धांत इस पेपर का नाम रहेगा। इसमें बेसिकली अगर आपने सीटेट का परीक्षा दी है या फिर किसी स्टेट को क्वालिफाई किया है आपने, तो आप वही पेपर्स को बार बार सॉल्व करके जाइए। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपका 10 ईयर्स का, उसको आप सॉल्व करके जाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और जो बीएड में आपने पढ़ा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का पेपर या बीएड का जो सिलेबस था, वहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो सीटेट का आपका सिलेबस होता है, जिसमें आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, अलग अलग जो थ्योरीज है आपकी पिगेट की, कॉलबर्ग की, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो बेसिकली जो बीएड का सिलेबस आपने पढ़ा होगा ना, और सीटेट का जो पेपर पूछा जाता है उसको आप रिवाइज करके जाएं, प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाएं, वही पैटर्न यहाँ पे भी रहेगा आपका। सोशलाइजेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मल्टी डायमेंशनल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इन्हीं सभी चैप्टर्स को ध्यान में रख के आप पढ़ के जाइए, आप क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछे जाएंगे। अब सैलरी की बात कर ली जाए तो सैलरी जो आपकी है इसमें हैंडसम सैलरी मिलेगी। लगभग 65,000 रुपये आपकी सैलरी बनेगी इसमें, ग्रॉस सैलरी। ग्रुप बी का पद है आपका, ये अराजपत्रित पद है, नॉन गैजेटेड पद होगा आपका। ये लेवल 6 की सैलरी है, इसमें 4200 ग्रेड पे मिलने जा रहा है आपको। तो अच्छी खासी सैलरी है इसमें। इस वैकेंसी में आपको प्रमोशन के भी चांसेस मिलेंगे। आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक भी जा सकते हैं, उससे हायर भी आप जा सकते हैं। अगर कम समय में आपने नौकरी पाई है तो आरडीडी तक का पद आप होल्ड कर सकते हैं। रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन तक भी आप प्रमोट होके जा सकते हैं। तो ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। फिर भी इसमें जो एग्ज़ाम आपका होगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ बीएड होल्डर्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इंडिया में बीएड होल्डर्स की संख्या बहुत ही बढ़ चुकी है, इसमें नो डाउट। तो आप तैयारी अपनी अच्छे से करें। अब ये है कि कैबिनेट की मोहर लग चुकी है, अब आपको इसका एडवर्टीजमेंट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि नियमावली इसकी बहुत ही पहले आ गई थी। एक वीडियोस भी मैंने बनाया है अपने चैनल पे नियमावली के आने के बाद, और आज मैं आपके साथ फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ कि अब इसमें वैकेंसी जो है ये कंफर्म हो चुकी है और बहुत ही जल्दी इसकी एडवर्टीजमेंट रिलीज़ होगी। तो जितने भी बीएड डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, और जो झारखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस एग्ज़ाम को निकालना ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। मुझे जीएस की तैयारी आप पहले से कर रहे होंगे, कंप्यूटर की क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 15 दिन का भी आप अगर समय देते हैं तो आप कंप्यूटर को तैयार कर सकते हैं। फिर आपका जो स्टेट और सीटेट का एग्ज़ाम अगर आपने दिया है, नेट की परीक्षा दी है आपने, तो टीचिंग पेपर वाला जो शिक्षा का सिद्धांत पेपर है आपका, पेपर 3, उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके जाएंगे। और जो मैं फिर बार बार कहूँगा, सीटेट के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। उसके प्रैक्टिस पेपर मिलता है सीडीपी का बाज़ार में, उसको भी आप मंगवा लीजिए, आप उसको सॉल्व करके जाइए। एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है आपको, बस आपका एग्ज़ाम में जिसको जितना ज़्यादा मार्क्स होगा उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके जाने होंगे, और साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको लेके जानी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद ज्वाइनिंग के समय आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा सिविल सर्जन से स्तर से, जो आसानी से आपका बन जाता है किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में जाके। तो इतनी अच्छी पोस्ट और इतना अच्छा आपका एग्ज़ाम, और मात्र सिंगल फेज़, कोई इंटरव्यू नहीं, तो बहुत ही गोल्डन चांस है, आप इसको जाने ना दें। एक ऑफिसर लेवल का आपका पद है, प्रमोशन के भी चांसेस हैं आपके। मेन आपका काम होगा कि जितने भी ब्लॉक स्तर पे स्कूल्स हैं, प्राइमरी और मिडिल स्तर के, उनका आपको निरीक्षण, मॉनिटरिंग, वहाँ जो मिड डे मील स्कीम चल रही है उसका प्रॉपर क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स है वो स्कूल में मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप इस मौका को जाने ना दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप
इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पीछे से शेयर करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको भी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट्स मैं अपने चैनल पे लाता हूँ, आपको भी उसका नोटिफिकेशन समय से मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।